हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी के सामने मैथ पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षीय चर्चाएं शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चाएं ऑप्शन ए की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। ऑप्शन बी अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। ऑप्शन सी कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। या ऑप्शन डी एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह रोल प्ले, ऑप्शन बी वर्ग पहेली, ऑप्शन सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना या ऑप्शन डी प्रश्नोत्तरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी की समझ का आकलन करने के लिए सबसे उचित रूपात्मक कार्य सर्वेक्षण आधारित परियोजना है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए ऑप्शन ए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का उपयोग करेगा, ऑप्शन बी विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, ऑप्शन सी चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, या ऑप्शन डी कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशालाओं गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियाजे का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। इसमें ऑप्शन दी हुई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उमा को सम विषम की संकल्पना को सुधारने के लिए उस पर व्यक्तित्व ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप को टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और उस रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर गलत है क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। ऑप्शन सी यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। या ऑप्शन डी सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। ऑप्शन ए एल्गोरिथ्म के ज्ञान की, ऑप्शन बी संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, ऑप्शन सी कुछ ज्ञान की, या ऑप्शन डी तथ्य नियमों और सूत्रों के ज्ञान की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। ये शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। ऑप्शन बी, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। ऑप्शन सी, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार से लिखना सीख जाएं। या ऑप्शन डी, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 + 2 अथवा 4 बराबर 1 + 3 आदि। वे संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? ऑप्शन ए, विभाजनात्मक अवस्था। ऑप्शन बी, गुणनखंडीय अवस्था। ऑप्शन सी, संक्रिय अवस्था। या ऑप्शन डी, परिमाणात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संक्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी विश्लेषणात्मक स्तर पे है, अनौपचारिक निगमन स्तर पे है, निगमन स्तर पे है या चाक्षुषीकरण के स्तर पे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य है ऑप्शन ए, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थी की सहायता करना। ऑप्शन सी, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। या ऑप्शन डी, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न है। ऑप्शन ए, वृद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। ऑप्शन बी, बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सकें। ऑप्शन सी, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। या ऑप्शन डी, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।